Hello, folks. Hope you all are fine. Today we will see K-means algorithm in machine learning with practical example. कल हमने उसका थियोरेटिकल एग्जाम्पल देखा था, आज उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे. So let's go to the screen. I write this code earlier, so video should not be lengthy. In the first step, I import all the necessary libraries like pandas, matplotlib.pyplot, sklearn. From sklearn.datasets, I import my dataset. In the second cell, my dataset is stored in iris variable and iris का डाटा मैंने x वेरिएबल में स्टोर करवाया और iris का टारगेट मैंने y वेरिएबल में स्टोर करवाया. Dimension of the dataset is x dot shape. यहाँ पे हम लोग ये कमांड हम लोग का डायमेंशन ऑफ डेटा सेट का डायमेंशन प्रिंट करेगा एक्स डॉट सेव, क्योंकि आईरिस का डाटा हमने कैपिटल एक्स वेरिएबल में सेव करवाया है, तो एक्स डॉट सेव से हम लोग को यहाँ के डेटा सेट का डायमेंशन प्रिंट करवा देगा. और डेटा सेट का डायमेंशन 150,4 मीन्स 150 रोज होंगे और 4 कॉलम्स होंगे. एंड इन दिस सेल K-means clustering to find optimal number of clusters. From sklearn.cluster, import K-means. As we know, this is the class provided by the sklearn for K-means clustering. Here I created an empty list और यहाँ से मैंने एक for loop start किया है, range 1 to 10 inclusive. In this line, K is equals to K-means and cluster is equals to y, random state is equals to 42. K-means का एक ऑब्जेक्ट हमने Km बनाया और n cluster is equals to I. This parameter specifies the number of clusters we want the algorithm to identify. Range 1 to 10 है तो ये 10 cluster identify करेगा. Random state is equals to 42. This parameter sets the random set for initializing the centroid. Setting a random set ensures that the initialization of centroid is reproducible across different runs. मेरे कोड में मैंने इसे 42 से इनिशियलाइज किया है, बट आप लोग कोई भी इंटीजर वैल्यू से इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, पर वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए. रैंडम स्टेट सेट पॉजिटिव वैल्यू लेता है और ये पैरामीटर प्रोफेशनल्स द्वारा सेट किया जाता है. और ये क्यों किया जाता है ये हम लोग वीडियो क्लास में बात करेंगे. km.fitx fitx method fits the K-means algorithm to the data x which contains the feature of our data set. तो यहाँ पे हमने K-means algorithm अपने data set में fit करवा दिया. l.append km.inertia. l जो हमने शुरू में empty एक लिस्ट बनाया था उसमें inertia का वैल्यू हम लोग अपेंड करते जाएंगे. अब ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं. The inertia attributes represent the sum of square distance of sample of their closest cluster centers. It measures how internally coherent the clusters are. तो मतलब जो WCSS के बारे में कल हम लोगों ने बात किया था, बेसिकली वो यही है. और ये जो वार्निंग आ रहा है इसको हम लोग इनिट मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं, पर इनिट मेथड लगाने के बाद ये थोड़ा सा टीडियस हो जाता है जब बिगनर समझना.
इसलिए मैंने अवॉइड किया है अभी के लिए। यहाँ पे हम लोग स्क्री प्लॉट करेंगे। क्लस्टर का रेंज 1 to 10 इंक्लूसिव होगा और लिस्ट मैंने पास किया है जो कि WCSS वैल्यू को स्टोर किया है। और मार्कर एक सर्कल सेट हाइलाइटर होगा जो कि एज क्लस्टर के पास जाके एक हाईलाइट करेगा सर्कल से। तो फ्रॉम द elbow method for optimal cluster, the y-axis contains inertia or WCSS value and the x-axis contains number of clusters value. From here we can see the elbow method suggests 3 is the optimal number of cluster। तो हम लोग ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर के साथ अपने K-मींस एल्गोरिथम के डाटा को फिट करेंगे। तो यहाँ पे हमने वही प्रीवियस स्टेप एंड क्लस्टर इक्वल्स टू 3 और रैंडम स्टेट इज इक्वल्स टू 7 के साथ प्रोसीड किया है। y K-मींस इज इक्वल्स टू km डॉट फिट प्रेडिक्ट x। फिट प्रेडिक्ट मेथड फिट्स द K-मींस मॉडल टू द डेटा x में हम लोग का डेटा सेट आयरिस का डेटा स्टोर्ड है, तो उसमें ये K-मींस एल्गोरिथम को फिट प्रेडिक्ट मेथड फिट कर देगा। सेकेंड लाइन प्रेडिक्टेड क्लस्टर्स को प्रिंट करेगा और ये जो हमारा वैल्यू है वो y K-मींस में स्टोर हो जाएगा। तो प्रेडिक्टेड क्लस्टर्स का वैल्यू ये लाइन प्रिंट करेगा, जो भी हमारा वैल्यू y K-मींस में स्टोर होगा उसके हेल्प से। तो ये आउटपुट हमारा जो प्रेडिक्टेड क्लस्टर्स है वो ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर 3 था और वो एरे के फॉर्म में स्टोर है, तो इसलिए उसका इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हुआ, तो 0, 1 एंड 2। एंड ये लाइन हमारा सेंट्रॉइड का सेंटर्स का कोऑर्डिनेट को प्रिंट आउट करता है। केम जो K-मींस का ऑब्जेक्ट है जो हम लोग डिक्लेयर किए हैं K-मींस का ऑब्जेक्ट, वो हमारा सेंट्रॉइड क्लस्टर्स के सेंट्रॉइड का वैल्यू स्टोर करके रखा है, तो ये वो इसलिए ये लाइन क्लस्टर के सेंट्रॉइड का वैल्यू का कोऑर्डिनेट प्रिंट आउट करेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा 3 क्लस्टर है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड और 4 कॉलम्स हैं इस डेटा सेट के। तो फर्स्ट क्लस्टर के फर्स्ट कॉलम का सेंट्रॉइड 5.006, फर्स्ट क्लस्टर के सेकंड कॉलम के सेंट्रॉइड 3.428 एंड सो ऑन। इस स्टेप में हम लोग डेटा फ्रेम बना रहे हैं इस सेल में। ये हम लोग एक डिक्शनरी क्रिएट किए हैं, ओरिजिनल को मैप किए हैं जहाँ y के साथ और प्रेडिक्टेड को मैप किए हैं प्रेडिक्टेड को मैप किए हैं y K-मींस के साथ। और ये और सेकंड इस सेल के सेकंड लाइन ऑफ कोड में यहाँ पे एक डेटा फ्रेम हम लोग बना रहे हैं जिसका कॉलम्स ओरिजिनल और प्रेडिक्टेड रहेगा। ये हमारे प्रीवियसली क्रिएट किया हुआ डिक्शनरी को यूज़ करेगा और ये लाइन प्रिंट आउट करेगा प्रेडिक्टेड क्लस्टर्स के डिटेल्स को, मतलब जो भी यूनिक वैल्यू होंगे फर्स्ट क्लस्टर, सेकंड क्लस्टर और थर्ड क्लस्टर का, उन तीनों का वैल्यू यूनिक वैल्यूज जो भी रहेगा वो सबको काउंट करके यहाँ पे प्रिंट करेगा। जैसे कि देख सकते हैं फर्स्ट क्लस्टर में 62 यूनिक वैल्यूज़ हैं, सेकंड क्लस्टर में 50 एंड थर्ड cluster में 38. Video length is around 10 minutes, so we will continue our discussion in next part.